ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून शिक्षा निदेशालय में हुए हंगामे और मारपीट के मामले में अब क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। शिक्षा निदेशक अजय नोडियाल की शिकायत के बाद रायपुर विधायक उमेश्वर मकाऊ के गनर ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। गनर का आरोप है कि विधायक पर हमला करने की कोशिश की गई और कैमरे का ताला बाहर से लगा दिया गया, यानी कमरे का ताला, माफ कीजिएगा। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल जांच में जुटी है। तो देखिए, लहूलुहान हालत में शिक्षा निदेशक दिखे थे। ये मारपीट की तस्वीरें भी उस वक्त की हैं जब मारपीट की गई। हंगामे और मारपीट मामले में कानूनी जंग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। क्रॉस एफआईआर की गई है। शिक्षा निदेशालय में मारपीट का एक कांड लगातार अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एमएलए की गनर की शिकायत पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक पर मोबाइल फेंका गया, ये गनर की ओर से आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर अब ये तेजी के साथ जो मारपीट का वीडियो है वो वायरल हो रहा है। लहूलुहान हालत में दिखे थे शिक्षा निदेशक। हंगामे और मारपीट मामले में अब कानूनी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए, देहरादून शिक्षा निदेशालय में हुए हंगामे और मारपीट के मामले में अब क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। शिक्षा निदेशक अजय नोडियाल की शिकायत के बाद रायपुर विधायक उमेश मकाऊ के गनर ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। गनर का आरोप है कि विधायक पर हमला करने की कोशिश की गई और कमरे का ताला बाहर से लगा दिया गया। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। तो देखिए, तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब मारपीट की गई थी और मारपीट के बाद वहां पर जिस तरीके से हंगामा भड़का, उसके बाद यहां पर अब विधायक पर मोबाइल फेंकने का आरोप गनर की ओर से लगाया गया है। गनर का यह भी आरोप है कि विधायक को कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद शिक्षा निदेशक लहूलुहान हालत में दिखे थे। अब मौके पर अफरा तफरी भी मची थी, लेकिन अब फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की एंट्री हो गई है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मार पिटाई का जो वीडियो है वो तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। शिक्षा निदेशक लहूलुहान हालत में भी नजर आए हैं। हंगामे और मारपीट मामले में अब कानूनी जंग इसलिए तेज हो गई है क्योंकि इस पूरे मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। ये देखिए, शिक्षा निदेशक हैं जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इलाज उनका चल रहा है। भारी बवाल यहां पर होता हुआ नजर आया है। शिक्षा निदेशक बनाम एमएलए की लड़ाई। मदन सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों अब इसमें क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है? गनर का आरोप है कि एमएलए यानी विधायक पर मोबाइल फेंका गया, कमरे का ताला लगा दिया गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया। ये घटना है और जिस तरीके से घटना में बोल दिया है क्योंकि दोनों तरफ से जो है एफआईआर करवाई गई है और जो पुलिस घटना है वो एक स्कूल में जो शिलापट है उसको लेकर हुआ था। जो विधायक है उमेश शर्मा साव, इन्होंने रायपुर में स्कूल में शिलापट में नाम परिवर्तन के लिए कहा गया था डायरेक्टर को और एक लंबा समय हो गया था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते ये विवाद का मामला बढ़ा जब विधायक शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां पर निदेशक से बात की तो निदेशक ने कहा कि यह पूरा जो प्रकरण जो आप इनाम परिवर्तन चाहते हैं ये सारा मामला शासन को भेज दिया गया है। वहां से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। जिसके एवज विधायक ने निदेशक को कहा कि हमारी बात हो चुकी है शासन में। जो शिक्षा सचिव है उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मामला है नहीं और ये फाइल शासन में नहीं है, तो फाइल कहाँ गई? इसके चलते ही मामला बड़ा है और जो समर्थक थे विधायक के साथ वो भी कहीं ना कहीं उत्तेजित वहाँ पर दिखाई दिए। उसके साथ ही जो शिक्षा विभाग में अन्य कर्मचारी थे वो जो है निदेशक के पक्ष में आए, जिस कारण से ये पूरी घटना वहाँ पर हुई। जब बोलचाल हुई और मामला ज्यादा गर्म हुआ वहाँ पे तो विधायक के समर्थन में एक पानी की बोतल जो है एक कर्मचारी पर फेंकी और कर्मचारी ने फोन उठा के विधायक की तरफ फेंका, जिसके बाद मामला और बढ़ गया और मामला हाथापाई तक आया, जिसके कारण से जो है
जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक वहाँ पे उनके नोटिस भी आई है और क्या ताकि वहाँ पर लगे हैं। लेकिन अब जी। मामला कहीं ना कहीं और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो शिक्षक संघ है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे पौड़ी की बात है, अन्य जगह भी तमाम जगह शिक्षक संघ इकट्ठा हो रहा है, कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से विधायक का शिक्षा निदेशालय में जाना अपने समर्थकों के साथ और दरवाजे बंद कर लेना, कहीं न कहीं ये उनके साथ उनका शोषण हो रहा है। तो इसके लिए पूरे जो शिक्षा संघ है वो भी कहीं न कहीं एकत्रित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो विधायक है वो इस बात के साथ विचार कर रहे हैं कि मामला जो है समर्थकों के साथ हुआ था और क्योंकि उनके ऊपर फोन फेंका गया, जिसके कारण से जो समर्थक है उन लोगों ने नाराजगी जाहिर की और ये मामला आगे बढ़ा। बहरहाल चाहे शिक्षक संघ की बात करें या फिर पार्टी की बात करें, जो बिल्कुल मदन, ये पूरा मामला बहुत ही ज्यादा अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार के बाद पूरे मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मदन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धामी सरकार की प्रदेश को बड़ी सौगात। उत्तराखंड के विकास के लिए 257 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सड़कों के डामरीकरण चौड़ीकरण में अब सहयोग मिलेगा। शहरी निकायों को 58 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए 90 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। सीएम ने स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 81 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देवभूमि रजत जयंती पार्क को भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 257 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। राशि से सड़कों के डामरीकरण और चौड़ीकरण के पुनः निर्माण के साथ ही शहरी विकास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और खेल परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी। 15वें वित्त आयोग के तहत शहरी निकायों को बड़ी धनराशि जारी होगी। तो वहीं कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए भी 90 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों, जल उपचार संयंत्र और खिलाड़ी उन्नयन योजनाओं को भी विशेष बजट मिला है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई है। धामी सरकार की प्रदेश वासियों को यह बड़ी सौगात मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड के विकास के लिए 257 करोड़ रुपए मंजूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ इंडिया का महामंथन दून मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित होगा। देश भर के दिग्गज मेडिकल प्रोफेसर्स देहरादून पहुंचे हैं। विशेषज्ञों ने बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं पर चिंता जताई है। देश की आधी आबादी एनीमिया से ग्रसित है, ये डॉक्टर की ओर से जानकारी दी गई है। एशिया की डायबिटिक कैपिटल बन रहा है भारत। विटामिन और कैल्शियम की कमी पर गहनता से चर्चा भी की गई है। तो देखिए, देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आगाज हो गया है। बायोकेमिस्ट्री विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से आए विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि देश की 50% जनता एनीमिया की शिकार है। तो वहीं भारत तेजी से एशिया की डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विटामिन और कैल्शियम की कमी जैसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान तलाशना है। तो देखिए, इस सेमिनार में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। देश भर के दिग्गज मेडिकल प्रोफेसर्स देहरादून पहुंचे हैं और मंथन यहां पर किया गया है। इंडिया की कॉन्फ्रेंस, हम लोग नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई है और प्रोफेसर राजीव कुशवाहा जो HOD बायोकेमिस्ट्री हैं वो इसके ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हैं। और आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन जो है इंडिया में डबल बर्डन है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमारा इतना माल न्यूट्रिशन है, अनीमिया इतना बढ़ता जा रहा है, ऑलमोस्ट 50% हमारी पॉपुलेशन अनेमिक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक दूसरी चैलेंज ये भी है कि ओबेसिटी भी बढ़ रही है। हम लोग जो डायबिटिक कैपिटल है
एशिया की, आप सबको पता है। और एक तीसरा जो ट्रिपल बर्डन जो हमारे पास आ रहा है, तीसरी मार हम खा रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की। अब देखा कि आप आजकल जब लोग, जैसे लोग पहले, हम लोग मेनली हमारा काम जो था फार्मिंग, हमारा देश, हमारी फार्मिंग प्रधान होती थी, तो लोग उतनी देर धूप में काम करते थे। अगर आप आज देखेंगे कि हम लोग बाइक पे जा रहे हैं, पूरा का पूरी बॉडी कवर्ड है, उसमें कहीं भी आपको कोई भी बॉडी पार्ट। देहरादून आपको लेकर चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं, वो क्या कुछ करें तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सम्मान पुरस्कार छात्रवृत्ति समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद हैं और अब यहां पर अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो यहां पर पहुंची हुई जनता है उसको संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत यहां पर किया जा रहा है गर्मजोशी से, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो एक के बाद एक तमाम बड़ी इस सौगातें भी जनपद वासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आएंगे। लाइव तस्वीरें हैं देहरादून से इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंची हुई जनता को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। राज्य सरकार की ओर से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, तमाम विकास जो किए गए हैं, उसका भी बखान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां पुख्ता की गई थी। सुरक्षा के विशेष इंतजाम यहां पर हैं। सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त देहरादून पहुंचे हुए हैं, मंच पर मौजूद हैं और एक के बाद एक तमाम कार्यक्रम यहां पर होने हैं, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं। अब से थोड़ी ही देर में सीएम धामी यहां पर जनता को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, देहरादून से लाइव तस्वीरें हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में सीएम धामी यहां पर जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सम्मान पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हुए हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भी एसआईआर की तैयारियां तेज हुई हैं। बीजेपी जल्द ही BLA 2 का नियुक्तिकरण करेगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर बीजेपी एक्टिव हो गई है। मतदाता जागरूकता के लिए बीजेपी का बड़ा अभियान ये माना जा रहा है। संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी दी है, जल्द पूरी होगी मतदान केंद्रों पर तैनातियां। उत्तराखंड में एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है। आगामी चुनावों में हर पात्र व्यक्ति मतदान कर सके, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपने संगठन स्तर पर नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में BLA 1 की तैनाती हो चुकी है, जबकि BLA 2 के नियुक्तिकरण का कार्य भी अंतिम चरण में है। बीजेपी का लक्ष्य है कि 100% तैनाती सुनिश्चित कर पारदर्शी मतदान प्रक्रिया में सहयोग किया जाए। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उत्तराखंड बीजेपी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। BLA 2 की अब जल्द ही तैनाती यहां पर की जाएगी। देखिए, जैसे ही राज्य चुनाव आयुक्त ने जो हमको गाइडलाइन दी है, उसके अनुरूप हमने अपने सभी जिलाध्यक्षों को इस संदर्भ में परिचित करा दिया था और उसके संदर्भ में हमने BLA 1 जो प्रत्येक विधानसभा का एक होता है, उसको पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया था और BLA 2 हमारे अधिकांश BLA 2 बन चुके हैं। जहां पर नहीं बने हैं तो वहां पर उनकी फ़ोटो और उनके कहीं पर मोबाइल नंबर मिसमैच हो गया था, तो उसके कारण से नहीं बनी है और भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही 100% अपने
BLA 2 बनाने में सफल होगी। इसके लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। साइबर ठगी के खिलाफ एसटीएफ की बड़ी मुहिम। हर परिवार का एक सदस्य अब साइबर एक्सपर्ट बनेगा। एसटीएफ की व्हाट्सएप कम्युनिटी से रुकेंगे साइबर अपराध। वरिष्ठ नागरिकों को ठगों से बचाया जाएगा। डिजिटल जालसाजी रोकने को एसटीएफ ने ये नया मास्टर प्लान तय किया है। तो देखिए, उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने एक अनोखी पहल शुरू कर दी है। प्रदेश के हर परिवार से कम एक सदस्य को अब व्हाट्सएप कम्युनिटी के जरिए साइबर जागरूकता अभियान से जोड़ा जाएगा। एसटीएफ के एएसपी कुश मिश्रा के मुताबिक इस मुहिम का उद्देश्य आम जनता को साइबर अपराधियों की नई चालों और मॉडल्स ऑपरेडी से रूबरू कराना है। इसके लिए एक विशेष CUG नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोग सीधे जुड़कर खुद को और अपने परिवार को डिजिटल ठगी से सुरक्षित रख सकें। और फिलहाल उत्तराखंड स्पीकिंग में मेरे साथ सिर्फ इतना ही।